तो आई पर्सनली बिलीव कि शुरू से ही चीज़ें गलत हुई और अब उसको ठीक करते करते और गलत होते जा रहे हैं। एम आई राइट मुनीब साहब? देखिए बात यह है कि के अंदर जो इस वक्त माहौल है, उसके अंदर जो निज़ाम चल रहा है, उसके अंदर बड़ी फॉल्ट लाइन्स पहले भी थी, खैर अब मुझे लगता है ज़्यादा डेवलप हो गई। और जब तक इन तमाम बातों को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो फिर इस निज़ाम के अंदर घुटन भी बड़ी रहेगी। और ये जो तलखी है ये विद एवरी पासिंग डे सामने आती रहेगी। जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो निहायत बहुत ज्यादा अफसोसनाक भी है और बहुत एहतराम के साथ कहूंगा शर्मनाक भी है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अंदर जो लड़ाई है कि सिर्फ अदालत के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के। लेकिन अब देखना यह है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज की गई है तो क्या उस पर कंसेंसस है कि इसे कौन सुनेगा? जिस तरह भी जुबैरी साहब फरमा रहे कि फुल कोर्ट बैठे और सुने, लेकिन इसका फैसला मैंने या मुसद्दद एहतराम जुबैरी साहब ने नहीं करना, इसका फैसला तो जज साहिबान ने करना है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं मियां रऊफ अता साहब, वो कुछ देर पहले जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये आईनी बेंच ने सुनना है और आईनी बेंच ही सुन सकता है, फुल कोर्ट नहीं सुन सकता। अब ये फैसला या चीफ जस्टिस साहब फरमाए कर दें कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा और आईनी बेंच ही इसका स्टेटस बताएगा, क्योंकि 8 फरवरी तो पीछे की काम है ना जी, मेन तो अब 26वीं आईनी तरमीम हमारे मुंह के ऊपर है, तो उससे जिस तरह एग्जीक्यूटिव की इंग्रेस कर। अच्छा, मैं मुनीब साहब यही सवाल लेके जाता हूँ जनाब जुबैरी साहब आपकी तरफ। आई रिपीट माई क्वेश्चन। यू नो, कहीं से चीज़ें गलत होती हैं एक जगह पे। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है 8 फरवरी की, अब उसको अनडू करते करते या उसको जस्टिफाई करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, या ये बिल्कुल हालिया मामला है, ये आज का ही बहरान है, इसका माजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है? जनाब जुबैरी साहब। हाँ, बात इन्होंने सही बात कही कि हम लोगों ने फैसले नहीं करने होते। हम तो सिर्फ वकील हैं, हम तो आपको प्रोग्राम में आके अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं। फैसला तो अदालत ने करना होता है, वकील तो कभी फैसला वैसे भी नहीं करता। हम तो अपने केस प्लीड करते हैं कोर्ट में जाके, तो आप हमें बुलाते हैं जब भी हम आपको अपनी ओपिनियन देते हैं। दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, ये हमारा एक अपना मुद्दा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखिए, जो आपने बात कही अभी, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसका सारा बहरान शुरू हुआ जब वो नो कॉन्फिडेंस आई इमरान खान साहब के खिलाफ, और वहां से फिर एक सिस्टम शुरू हुआ कि जी किस तरह से एक पार्टी जो बाद में मकबूल हुई, मैं समझता हूं, उसको किस तरह पॉलिटिक्स से बाहर रखा जाए, उसको गवर्नमेंट से बाहर रखा जाए। उसके लिए पहले पीडीएम गवर्नमेंट बनी, उसके अंदर आपने देखा क्या हुआ। फिर वो इलेक्शन, उसी के तसलसल में इलेक्शन हुआ जिसको रिक किया गया। आप लोग खुद कहते रहे कि फॉर्म 47 की हुकूमत आ गई। अब नेचुरली फॉर्म 47 की हुकूमत आई और जो लेके आए हैं और जो इस हुकूमत को चाहते हैं वो ये बदलने थोड़ी देंगे सिस्टम। वो तो चाहेंगे कि ये रहे। ये आईनी तरमीम चैलेंज जरूर हो गई है, लेकिन इसका हमें क्या मालूम कि इसका क्या वो बेंच खुद ही सुनेगी या फुल कोर्ट सुनेगी, या नए जो 8 जजेस आ जाएंगे। आज 3 हफ्ते की तारीख दी गई और फरवरी में रख लिए गए 8 नए अपॉइंटमेंट हो सकता है। अब फुल कोर्ट को रेफर हो जाए मामला, 8 नए जज आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि तादाद तो उनकी 34 कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। हो सकता है उसके बाद 9 और बना दे, वो जिसको कहते हैं पैकिंग द कोर्ट। तो अब देखिए ना, जो सिस्टम एक चलाए हैं उनको आपने सारा पॉलिटिक्स इसको कर दिया, जुडिशरी को आपने कर दिया। देखें जुडिशरी और कहां से शुरू हुआ, जब जुडिशरी के ऑर्डर्स को मानना मना कर दिया। सारी गंद वहां से शुरू हुई कि जब आपने फैसले उनके मानने शुरू कर दिए। इलेक्शन का मामला हो, SIC का मामला हो, आज तक कोई इंप्लीमेंट नहीं हुए और तो कोई पूछने वाला नहीं है उनका। और वहां वो कहते हैं कि जी अगर कोर्ट फैसला भी कर देगी हम उसको नहीं मानेंगे। तो अब मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि पार्लियामेंट जो करेगी वही होगा। 26वीं आईनी तरमीम कर दी है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। है ना, जो बहरान पैदा हुआ है उसका खात्मा भी बहरान का खात्मा तो बहरान का खराब हो जाएंगे। ये मामला हल नहीं, बहरान का नहीं हल नहीं हो रहा। नहीं, जब आपकी और जो आप जजेस के आपस में देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस से अगर कंटेम्प्ट नोटिस हो रहे हैं, जिसमें आप फरमा रहे थे कि चीफ जस्टिस भी उसमें एक पार्टी हो जाएंगे और उनके खिलाफ भी हो सकता है कंटेम्प्ट की बात हो रही है, वो जो आज ऑर्डर पास हुआ है। तो बहरान तो देखिए, बहरान तो ये रहेगा जब तक कोर्ट को उन्होंने किया, ये टाइम लगेगा कि हाई कोर्ट को कंट्रोल कर लेंगे और या सुप्रीम कोर्ट को कर लेंगे तो बहरान खत्म हो जाएगा। मतलब कि वहाँ आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी तो क्या बहरान थोड़ी होगा। इमरान वसीम साहब,
बहरहाल हम किसी डिवाइड की किसी साइड पे जाए बगैर, इधर या उधर जाए बगैर, एक हकीकत तो है ना कि वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक इन द कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो कम्युनिटी है कहाँ इस तरह हो रहा है, किस तरह हम एक अच्छी खासी रियासत हैं, एक एटमी ताकत भी हैं, जमहूरियत भी है, तो डोंट यू थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और ये क्यों लगता है आवाम को कि इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए इदारों पर कभी एक प्रेशर आता है किसी एक तरफ से, कभी दूसरी तरफ से। इमरान वसीम साहब देखें काजी साहब, ये जो बहरान हम देख रहे हैं ना, ये बहुत तब पैदा होते हैं जब इदारे अपनी डोमेन के अंदर रहकर काम नहीं करते, अपने अख्तियारात से तजावुज़ करते हैं। 26वीं आइनी तरमीम से पहले अगर हम देखें तो जो मखसूस नशिस्तों का जो मुकदमा था, उसमें जो दरख्वास्त गुजार थे, उनके दलाइल क्या थे, इस्तदा क्या थी, फ़ैसला क्या सामने आया। अब उस फैसले के ज़रिए किसको रिलीफ दिया गया? क्या PTI को दिया गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दिया गया, या किसी और को इनडायरेक्टली रिलीफ दिया गया, या किसी का रास्ता रोकने की कोशिश की गई? जब इस तरीके से मामला चलेंगे और फिर हम बहरान की जब बात कर रहे होते हैं तो बहरान तो विद इन द इंस्टीट्यूशन है। जब आप में इख्तलाफात नहीं होंगे, आप मिल बैठ के चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे और इनडायरेक्टली अगर आप 26वीं आइनी तरमीम पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, रेगुलेटरी का एक मुकदमा है, रेगुलेटरी ड्यूटी का एक मुकदमा है, उसमें आप 26वीं आइनी तरमीम को सुनने जा रहे थे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाज़त नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के आर्टिकल 191A में वाज़े तौर पे लिखा है कि जो भी मुकदमा इंटरप्रिटेशन का होगा, का इजलास तो बुलाया जा चुका है, 8 नए जजेस जो हैं वो आज आ रहे हैं। क्या ये अब ग्रुपिंग और तमाम मामला ठीक हो जाएंगे? नए जज आ जाएंगे तो जो ग्रुपिंग है उसका तासर भी ख़त्म हो जाएगा, सब एक हो जाएंगे और ये बहरान भी हल हो जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए मियाँ साहब, 8 की बजाय अगर 16 जज भी आ जाए ना, तो ये ग्रुपिंग का तासुर ख़त्म नहीं होने वाला। ये ग्रुपिंग का जो तासुर है, ये तफरीक जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है। आप ये देखें कि आज जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब को कमरा अदालत में कहना पड़ा कि हमें तो एक जुडिशल ऑर्डर की नाफरमानी पर, बज़ाहिर एक जुडिशल ऑर्डर की नाफरमानी पर तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट ये है कि जो भी मुकदमा इंटरप्रिटेशन का होगा वो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो रेफर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। मैं एक किसी बात को मुनीफ फारूक साहब बड़ी देर से चुप बैठे। इमरान में मुनीफ फारूक साहब, तारीख 26वीं तरमीम वाले दिन शुरू नहीं हुई थी। कोई माजी के बगैर हाल नहीं होता, हाल के बगैर मुस्तकबिल नहीं होता। हम कहते हैं जी कि इनको आईनी तौर पर हक नहीं है। 26वीं तरमीम कैसे पास हुई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इलेक्शन कमीशन कितना शफाफ था, नहीं शफाफ था, वो सरवर बारी साहब, क्या नाम है, बारी साहब, उनसे पूछ लें। तो डोंट यू थिंक इट इज़ द फॉल आउट ऑफ द इवेंट्स? एक इवेंट दूसरे को जन्म देता है और ख़राब से ख़राब तर होकर जा रहा है। हम तारीख को 26वीं तरमीम से क्यों शुरू करना चाहते हैं जनाब मुनीफ फारूक साहब? देखिए, इन आइसोलेशन तो काजी साहब मैं मुत्तफिक को आपकी चीज को भी नहीं ले सकते, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए कि ये जो केस है ना, ये दोनों तरफ का है। एक केस ये है जी कि जो इमरान खान साहब को की मौत खत्म हुई और उसके बाद सारा मामला शुरू हुआ। जाहिर बात है, इमरान खान को लाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट थी और उन्हें घर भेजने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट थी। इस हुकूमत को लाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट है